हमारे साथ प्रारंभ के इस चुनावी चर्चा पर रुचि शुक्ला जी आप लोगों के बीच में है। आप बेसिकली दुबई से हैं, में प्रवास करती हैं, वोट करने के लिए आई हैं? हाँ जी, वोट करने के लिए आई हूँ और खास तौर पे यूपी इलेक्शन के लिए आई हूँ। केवल आप? 1 महीने, हाँ, उसके पहले ही से ही 6 महीने पहले ये प्लान कर लिया था। अच्छा, ये बताइए, होली या ऐसा कोई त्योहार है ना, गर्मी की छुट्टियां या आप लोगों का ईयरली जो एक होता है सेशन की, वेकेशन की, चलो वो तो सुना था, ये चुनाव के लिए 1 महीने की नहीं, ये सबसे बड़ा त्योहार है। आप अगर हमसे पूछिए तो मैं जिस भारतीय जो हमारे वहाँ पे निवासी हैं उनको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इस समय ये सबसे बड़ा त्योहार है हमारे लिए। पिछले वहाँ पे आपको मैं बताऊं कि यूएई में करीब 33% जो लोग हैं वो भारतीय हैं, वहाँ की जनसंख्या के, और उसमें भी बड़ी संख्या से यूपी से, बिहार से बहुत सारे लोग हैं। आज से मैं करीब 20-22 साल, 30 साल तो मुझे भारत से बाहर हो गए, और पहले ये स्थिति थी कि भारत से आप बाहर जाइए तो मतलब आपको ऐसा दोयम दर्जे का, ऐसा निकृष्ट टाइप के किसी, वो स्लम डॉग मिलियनर वाले जो लोग, हम लोग वही थे कि आ गए हैं किसी गरीब देश से नौकरी ढूंढते हो, ये हमारी इज्जत थी। मैं आपको बता रही हूँ, ये 80 के दशक की बात बता रही हूँ, जब मैंने बाहर जाना शुरू करा था। तो सबसे बड़ी जो चीज खटकती थी वो थी कि इज्जत नहीं थी। वो जो एक हमारी रिस्पेक्ट हमको मिलनी चाहिए वो नहीं थी। वो क्यों नहीं थी, जबकि हम 47 में स्वतंत्र हो चुके थे। बिल्कुल। तो अगर हम 40-50 साल के बाद भी हमारी सरकार हमको वो इज्जत नहीं दिला पाई थी, तो इस किस देश की नागरिकता पे हम गर्व करें? तो वो एक सवाल हमारे अंदर बहुत कचोटता था, लेकिन कोई रास्ता तो था नहीं जो था, और इतनी ज्यादा राजनीति में उस समय कोई बाहर के लोग इंटरेस्ट भी नहीं लेते थे। तो हम अपनी तरफ से जो कुछ होता था, खास करके हम अपनी सनातन संस्कृति का प्रचार जहाँ जिस देश में जाते थे करते थे, और लोगों को मतलब यहाँ तक कि फिजी के लोगों को रामायण सिखाना, या अमेरिका में रहने वाले लोगों को आप रामायण या गीता या अपने, आज तो बहुत धर्म गुरु हो गए, सब जगह आश्रम हो गए, ये आपको तब की बात बता रही हूँ मैं। तो जब यूएई में भी करीब 20 साल से मेरा कांटेक्ट है। अच्छा, जब तब यूपी चुनाव जब से हुआ तो उसमें जब तब कहा गया, हमारे यहाँ पैनल पे भी चर्चा में भी इससे पहले कहा गया कि देश विदेश की नजर थी, विदेश के तमाम एलिमेंट्स की कई वक्ताओं ने हमारे कहा, और ऐसी चर्चा थी भी। ऐसा कुछ बाहर रहते हुए जी, दुनिया का अगर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला अगर कोई इवेंट होता है दुनिया में, तो उसको कहते हैं फीफा, जो कि वर्ल्ड फुटबॉल वाला जो होता है। आप ये समझिए, ये इवेंट फीफा से कहीं ज्यादा बड़ा है। आपको मैं बता रही हूँ रियलिटी। इस समय दुबई का छोड़िए, आप दुनिया के हर देश में जहाँ भारतीय हैं, सट्टा बाजार का तो सुन रहा हूँ। नहीं, सट्टा बाजार नहीं, ये एक लोगों को दोबारा से जुड़ाव हुआ है देश से, एक पहचान मिलने लगी है। आप जो सकारात्मक लोग हैं, जो पॉजिटिव्स हैं, उनके इंटरेस्टेड होने की बात कर रही है ना। मैं कह रहा हूँ कि क्या नेगेटिव्स जो हैं भारत के, या भारत सनातन संस्कृति, या जो भारत मूल की परंपरा है, उसके जो नेगेटिव्स हैं एलिमेंट्स, क्या उनकी भी निगाहें थी इस चुनाव पे? जी, ऑफ कोर्स। एक चीज बताइए कि नेगेटिव है तभी तो पॉजिटिव है। नेगेटिव और पॉजिटिव तो साथ साथ लेके, अगर पॉजिटिव है तो वहां शर्तिया रूप से नेगेटिव है। नेगेटिव वालों को ये तो खेल है एक तरह से। आपको बताएं कि बहुत बड़ा, अब उसको राजनीति को लोग एक स्पोर्ट के रूप में लेने लग गए हैं। एक बहुत बड़ा एक इवेंट है जिसमें ये मेरी टीम है कि मेरी टीम है। तो वो तो आप भारत पाकिस्तान वाले में भी देख, भारत कुछ ना कुछ, हिंदुस्तान में भी ऐसे लोग बैठे होते हैं जो कि पाकिस्तान की टीम जीतती है तो झंडे फहराते हैं, पटाखे बजाते हैं, वो भारतीय तो होते हैं। अच्छा, चर्चा में ये भी आया कि योगी जी का जो एक पर्सनल वोट बैंक तैयार हो रहा है, उसमें सबसे ज्यादा नंबर्स जो हैं वो आप लोगों के हैं, महिलाओं के हैं। ये क्या फैक्टर? तो सन्यासी, देखिए सन्यासी है तभी तो उनको महिला, क्योंकि सन्यासी जिसने सन्यास ले लिया, वो कौन सा एक्स फैक्टर है? वो एक्स फैक्टर ये है कि ये आदमी सब कुछ छोड़ के, इनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। अगर आज एक देखिए महिलाएं जो है, मैं अपनी बात अगर ना भी करूं, एक इन जनरल उसमें फॉर्म में बात करूं, तो महिलाओं को कहा जाता है कि महिलाओं में शायद ईर्ष्या होती है या कुछ ऐसा एक जलन वाला फैक्टर होता है ना। तो उनको अगर योगी जी के साथ उनकी पत्नी होती या उनका परिवार होता, ये होता, तो हम कहते हैं अरे देखो उसकी
बीबी के अरे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बैंक अकाउंट में इतना पैसा है। योगी जी की बीबी 10 लाख का मोबाइल लेके चल रही है। मोदी जी के साथ भी यही है। मोदी जी के साथ भी यही है, तो हमें जेलसी नहीं है। ये कहते हैं ना, जब आप सेकंड जेंडर से बात करिए तो फिर आपको पता लगता है यही वो वजह उस साइड का शीशा क्या है। जी। तो मोदी जी और योगी जी सबके हैं और किसी के नहीं है। ओहो, ये समझिए ना, वो सबके हैं और किसी के नहीं है। तो उस वजह से आप महिला कह लीजिए, पुरुषों की बात आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती। नहीं, राजनीति में आपने जिस तरीके से मतलब राजनीतिक एक चीज को समझाने के लिए उसमें इस चीज का आपने पता है, ये बड़ा फैक्टर है। ये बड़ा फैक्टर है। ये बिल्कुल ये आपको बहुत सच बताऊं, जब तक बीजेपी की लहर नहीं थी, हवा नहीं थी, ये 2000 के सत्र की बात बता रही, 2000 से जब राहुल गांधी जी छाए हुए थे, राहुल जी एटर्नल बैचलर करके उनको, वो तो छाए नहीं, वो तो छुआए जाते हैं, वो छुआए जा रहे थे। उस समय वो महिलाओं में बहुत पॉपुलर थे। अच्छा, आपको बताया हम, बहुत पॉपुलर थे महिलाओं में। वो जब उनको राजनीति में लाया जा रहा था, धीरे धीरे राजकुमार की वो प्रिंस पहिया चल रहे थे, प्रिंस बनाया जा रहा था उनको। मुझे याद है अजमेर में उनकी एक सभा हुई थी, तो लिटरली मतलब औरतों से भरा हुआ था वो कमरा, और उन औरतों का सबका प्रयास कि किसी तरह से राहुल गांधी जी के अगल बगल हो जाए। वो राहुल गांधी जी, ये देखिए, ये एक छवि बनती है और एक बनाई जाती है। राहुल की बनाई जा रही थी, योगी जी मोदी जी की बनी है। अच्छा, आपने कहा कि बाहर रहते हुए दुबई और बाकी जगह आप इंटरनेशनली आती जाती रहती हैं, तो आपको एक फील ऑफ प्राइड अपने नेशन को लेके, अपनी भारतीय सनातन संस्कृति को लेके अब होता है। ये पहले जिसकी कमी होती थी, ठीक है। तो ये चीज ऐसे जब डिसीजन होते हैं कि 35 साल बाद यूपी में इतने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता वापस हो रही है, वो सत्ता वापस हो रही है जिसका मुख्यमंत्री एक महंत है, एक संत है, तो ये इस चीज को कितना और बढ़ावा मिलता है और कितना मतलब ये क्या इस तरह के राजनीतिक परिवर्तन, लोग कहते हैं ना कि भाव को राजनीति से मत मिलाइए, ठीक है, भाव को राजनीति से मत मिलाइए, लेकिन भाव ऐसी चीज है जिससे आप कुछ अलग नहीं कर सकते, आप मिला नहीं तो भाव का पार्ट है, वो चाहे राजनीति हो चाहे कुछ भी। इस जैसे फैसले हो जाने और लगातार होते जाना, 14 फिर 17 फिर 19 फिर आपके सामने आज हम लोग देख रहे हैं 22 24 आने वाला है, और ये सिलसिला अब तो लोग बात करने लगे हैं। इसी पैनल पर बात हुई कि जब 24 में जो है वो होगा तो ये 500 मतलब बड़े वरिष्ठ हमारे पैनलिस्ट दयानंद पांडे जी ने ये बात कही कि योगी जी पूरे 5 साल रहेंगे नहीं मुख्यमंत्री, तो लोग चौंके यहाँ पे, बोले क्यों? बोले भाई वो प्रधानमंत्री होके दिल्ली जाएंगे। तो अब जब इस तरह की बातें होने लगी हैं, तो जब भारत में इस तरह का कोई परिवर्तन होता है और शुभ समाचार आ गया, गोरखपुर शहर की विधानसभा सीट जहां से योगी आदित्यनाथ जी लड़ रहे थे, वो 1 लाख वोटों से वो सीट जीत लिए, आगे नहीं जीत लिए हैं, वहां का आ गया। तो इस तरह के फैसले सनातन को इन टोटलिटी और खास तौर से अपनी मिट्टी से बाहर अप्रवासी वर्ग, उसको कितना मजबूती देता है? देखिए, उसको मजबूती देने के तो यही 1-2 फैक्टर है 2014 के बाद से कि हमारे को हमारे अस्तित्व की पहचान मिल गई। एक समय था कि एक जो हिंदू जो होता है, हमें ऐसा लगता था कि ये दिखाने की नहीं, छुपाने की चीज है। सच बताएं तो आप क्यों कहीं किसी देश में जाते थे तो हमें लगता था कि शायद कोई हमारी बिंदी देख लेगा, या शायद कोई हमें वो ऐसा होता था। मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरे साथ पर्सनली भी हुआ है, मुस्लिम देशों में मेरे साथ हुआ है कि हमें कहा जाता था कि जब हम शिप से बाहर जाते थे कि बिंदी ना लगाना, बिंदी लगाने से आपके धर्म की पहचान हो जाती, तो हो सकता है कि आपके साथ कुछ ऐसा हो कि जो आपको अच्छा ना लगे। तो वो देखिए कि आज हम कहीं भी निकलते हैं, आज मैं दुनिया के किसी भी देश में किसी भी एयरपोर्ट में जाती हूँ, जब मेरा पासपोर्ट देखा जाता है और उस पासपोर्ट पे भारतीय लिखा होता है और नीले रंग का पासपोर्ट, उसको बिना ज्यादा जांच पड़ताल किए हमें आगे भेज दिया जाता है, जबकि बाकी देश के जो लोग हैं उनको रोक लिया जाता है। ये बड़ी बात। और अभी रशिया यूक्रेन का जो क्लैश चला, उसमें हम लोगों ने देखा भी कि जब बच्चे वहां से इवैक्यूएट किए गए, जो इंडियन बच्चे थे, तो शायद ये इतिहास में पहला मौका होगा अभी तक भारत के लोगों ने तिरंगे में लिपटे हुए शहीदों के
शरीर तो देखे थे, लेकिन जान बचाने वाला तिरंगा, जान बचाने वाला तिरंगा, बसों के आगे तिरंगा लगा दिया। और एडवाइजरी रशिया ने भी और यूक्रेन ने भी। तो ये पहली बार हुआ कि भारत का झंडा पर्याप्त था किसी की जान बचाने के लिए। तो ये कोई छोटी बात नहीं हुई है। ये तो मैं आपको बताऊं, मैं अपनी फेसबुक पे एक सिंपल खादी का झंडा करगिल पे बुना हुआ, आज मिसाइल, एंटी मिसाइल सिस्टम और बुलेट प्रूफ जैकेट सब बन गया। लेकिन एक झंडे क्यों? वही मैंने लिखा कि आज के बाद जब आप भारत से बाहर जाएं तो अपने पासपोर्ट के साथ एक झंडा जरूर रख लेना। जहां पासपोर्ट भी काम नहीं आएगा, ये झंडा काम आ जाएगा। लोग पासपोर्ट नहीं देख रहे, बॉर्डर पे जो यूक्रेन में, रोमानिया में लोग जा रहे हैं, पोलैंड, मेरे काफी दोस्त मेरे पोलैंड में हैं। बढ़ते बढ़ते जो रुझानों का है, अब काफी सीटें डिक्लेयर भी हो रही हैं, तो 276 पहुंच गया, सपा 121। आपकी अपनी जो पुराना आकलन, आप कह रही हैं 1 महीने से आप हैं यूपी चुनाव के लिए हैं, भारत में है, उत्तर प्रदेश में है, तो ये कहाँ फिट बैठता है जो आपने सोच रखा था या आप जो अंदाजा लगा रही थी? देखिए, अंदाजा तो मैं हूँ या सभी लोग हैं, 300 का एक आंकड़ा तो जो सबको दिख रहा था, 300 बहुत ज्यादा है ना, 300 वो सब, वो एक हो तो रियलिस्टिक, हाँ, और एक होती है ऑप्टिमिस्टिक। तो जो ऑप्टिमिस्टिक हमारा जो एक अप्रोच थी कि 300 लेके चल रहे हैं हम, लेकिन रियलिस्टिक उसके उतनी नहीं होती, बिल्कुल ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। अभी नीचे होने का बीजेपी जीतेगी, लेकिन हमें इस बात पे भी तो मनन करना पड़ेगा कि ये आंकड़ा कम क्यों हुआ। ये जहां तक मेरा ख्याल है, मैं बाकी लोगों का तो नहीं जानती हूँ, वोट कटने की बात अलग है, पॉलिटिक्स की। जहां तक एक ह्यूमन साइकोलॉजी की बात मैं आपको बताती हूँ, 2017 में हमारा जो वोटर था वो बदलाव के लिए लालायित था। खास करके एक खास हमारा जो समुदाय सनातन को मानने वाला, जिन्होंने योगी जी के अंदर एक पहचान देखी। लेकिन उस समय घोषित चेहरा नहीं थे। घोषित चेहरा तो वो तो बड़ी जद्दोजहद चली थी, जिस समय मतलब उनको बनाया भी जाने वाला था। प्रचारक थे, 4-5 दिन तक ये चला कि कौन आएगा। प्रचारक थे, सांसद थे, कहीं जगह पूजा भी हो गई थी, कहीं जगह कुछ और हवन भी हो गए थे, कपड़े भी बन गए, वो सब हुआ था, हमें भी, हम जब देखते थे टीवी तो। लेकिन उसके बाद से जो उस चुनाव से इस चुनाव में ये जो एक परिवर्तन आया, या जिसको हम कमी कह दें, तो वो शायद मुझे इसलिए लाया कि उस समय हर आदमी ने निकल के वोट दिया था, इसलिए कि उन्हें बदलाव चाहिए था, वो थक चुके थे उस व्यवस्था से। अब आपको पता है, बहुत सारा वर्ग श्योर शॉट है, कॉन्फिडेंट है कि ये तो आएंगे ही, ठीक है, तो उसने बाहर निकल के वोट करने का प्रयास नहीं किया। ये जो ऑन एवरेज 2-2.5-3% के आसपास की हर दौर में देखा गया कि वोटिंग कम हुई, कुछ सीटों में बढ़ी भी, लेकिन इन टोटलिटी 2 से 2.5%, 3% की वोटिंग कम हुई। तो ये वही लोग थे, ओवर कॉन्फिडेंट। उनको पता है कि हमारी वोट होने ना होने से भी कोई फर्क, क्योंकि वो तो जीतेंगे। अच्छा, ये वो वाले लोग थे जो शादियों में निमंत्रित होते हैं, शादियों में आते हैं, खाली लिफाफा छोड़ के, जिस दिन उनको छुट्टी मिली उस दिन, वोटिंग वाले दिन, तो अपना कहीं मॉल में चले गए, कहीं पिक्चर चले गए, खाना खाने चले गए। उनको लगता है कि जिताने की जिम्मेदारी तो दूसरों की, तो लाइन में खड़े हैं। ये हरकतें तो सबसे ज्यादा हिंदू मिडिल क्लास करता है। नहीं, ये आपको करता है कॉर्पोरेट सेक्टर। आपको पता है, जितना ज्यादा वोट लोअर क्लास देता है, लोअर मिडिल क्लास देता है, हाई क्लास नहीं देता है। बहुत हाई क्लास वाले भी देते हैं, क्योंकि उनके लिए इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड कि वो अपनी फेसबुक पोस्ट में या सोशल मीडिया में दिखा सके कि हम भी, उससे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। एक अनजान आदमी जो किसी एक कॉलोनी में रह रहा है, जो अच्छी पैकेज कमा रहा है, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, उसको कोई खास राजनीति में दिलचस्पी नहीं है। वो चाहता तो है बदलाव हो, लेकिन उसके लिए कुछ करना नहीं चाहता, यहाँ तक कि वो लाइन में खड़े होके वोट भी नहीं देना चाहता। अच्छा, वो मानता है कि शहर में भगत सिंह होना चाहिए, लेकिन बगल वाला कोई तो ले ही आएगा। तो वो एक जो मानसिकता है, उसकी वजह से आपका जो रेशो है, इसमें इसकी कमी आती है। और कुछ लोग, देखिए, किसी भी, चाहे कोई भी राजा हो, अगर खुश होते हैं तो कुछ ना खुश होने वाले भी। तो कुछ लोगों ने क्या किया है कि किसी और को वोट ना देने का, अगर मान लीजिए किसी को थोड़ा बहुत कहीं गुस्सा या कुछ भी रहा होगा, जो भी वजह हो उसकी, तो उसको लगा कि वोट ना दूं। मेरा गुस्सा जाहिर करने का तरीका, अपने आप से लोगों ने कहा कि ये मेरा गुस्सा जाहिर करने का तरीका है कि मैं वोट नहीं दूंगा, लेकिन उसने किसी दूसरे को भी नहीं दिया। ऐसा नहीं हुआ। नोटा की भी कोई बहुत, ये वही नोटा वाले जो इस बार जो नोटा वाले, हाँ, नोटा वाले जो लोग हैं,
जो नोटा नोटा कर रहे थे, नोटा और नोटा। ऐसे में याद रखना होगा, एमपी में इस फैक्टर ने बीजेपी का नुकसान किया था, नोटा फैक्टर ने एमपी ने भी किया था और राजस्थान में हुआ था काफी। एमपी ने ठीक ठाक किया था। हाँ, तो ये जो नोटा वाले हैं, चूंकि ये कहीं ना कहीं जुड़े तो हैं। देखिए योगी जी से अपना कुछ, नोटा की बात अलग है, सनातन और एक अपनी भावना और एक अपना जो भी एक उनका मूल जिसमें भी उनकी आस्था है वो तो है। तो वो थोड़ा बहुत वो गुस्सा दिखाने के लिए कि हम ठीक है, हम किसी को भी नहीं देंगे, हम करेंगे ही नहीं। अच्छा, महिलाओं ने झूम के वोट दिया और लोकप्रियता भी खूब है। एक जो आप यहाँ को भूमि है ना, आप लगातार टच में रहती होंगी, ये कोई जरूरी नहीं है कि यहीं नहीं, सभी जगह मैं गाँव में भी जाती हूँ, बिहार देहातों में भी। तो ये जो महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था इन जनरल सबने माना और एक वो चुनाव पूरे इस दौरान चर्चा में था। महिलाओं के नजरिए से, उनकी दृष्टि से ये कितना महत्वपूर्ण था और ये कितना हासिल हुआ और इसको कितना वोट पड़ा? महिलाओं के, ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है आपको बताना, इसलिए महिलाओं की कि महिला सुरक्षा। अच्छा, उसमें शामिल क्या क्या है महिला सुरक्षा में? जब हम देखिए, महिला सुरक्षा में अगर मैं अपने घर से बाहर रात को 8 बजे 9 बजे 10 बजे जो नौकरी वाली हूँ, स्कूटी पे बैठ के एक लड़की आ रही है और वो बेधड़क अपने घर पहुंच जाती है, वो सुरक्षा है उसके लिए। उस नहीं तो पहले क्या होता था कि या तो कोई भाई लेने आएगा या तो कोई पूल में जाए, लेकिन आज वो नहीं। हम बॉम्बे का उदाहरण लेते थे कि बॉम्बे में तो रात को 2 बजे भी लोग औरतें नौकरी करके आती, कहावत है बॉम्बे में है। यूपी में तो हम भी सोचते थे कि ऐसा तो कभी हमने देखा नहीं यूपी में। उसके बाद क्या हो, महिलाओं को आज यूपी में आप अपने आसपास देखिए कि महिलाओं को इस बात का कोई डर नहीं है कि रात को 10 बजे आ रही है, 11 बजे आ रही है, वो अकेली है। अच्छा, उनकी छोड़ दीजिए, शहर के एक मेट्रो आप सोसाइटी की बात छोड़ दीजिए, मैं गांव की बात कर रही हूँ। आज गांव की लड़कियां पढ़ने के लिए पैदल या साइकिल से पास के गांव में या 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर अकेली चली जाती। पहले इसी वजह से उनको पढ़ने नहीं भेजा जाता था। हमारे अपने गांव में भी था कि ये लड़कियां जहां थोड़ी सी बड़ी होती थी, ऐसा गाँव के आसपास, क्योंकि गांव में तो आपको पता है ये कम्युनिटी का बड़ा मसला रहता है, बहुत प्रेशर रहता है, इसलिए इसको तो वो सब सोचते हुए क्या होता था कि 9वीं 10वीं करने के बाद प्राइवेट पढ़ लो, या तो प्राइवेट पढ़ लो। प्राइवेट का बहुत चलन था, प्राइवेट का चलन था, तो प्राइवेट पढ़ लो, लड़कियों के लिए। हाँ, अब उसमें क्या होता है, प्राइवेट बेचारी किसी को कंप्यूटर करना है, किसी को कोई और टेक्नोलॉजी में करना है, किसी को कोई कोचिंग करना है, तो नहीं कर पाती थी। आज ये गांव की लड़कियां भी आप देखिए बेधड़क साइकिल लेके जाती है, पढ़ने जाती है, स्कूल जाती है। अब ये और तो और मैंने तो एक वो टीवी में ही देखा था, कहीं रामपुर का या कहीं का, तो वहां हमारी बहनें जो है, मुस्लिम बहनें, वो खुल के कह रही हैं कि हमें इतनी सुरक्षा है कि हमें तो सुरक्षा चाहिए। अच्छा, ये रामपुर की लेडीज ने कहा। हाँ, वोट कितना दिया है? अब देखिए, नहीं कैसे, मतलब ऐसा कोई फिगर तो होता नहीं है, फिगर तो हम लोग कैसे किया जाए, लेकिन क्या लगता है आपको? वोट तो मिला है, पहले भी मिला है। वो कितना मिला है, प्रयास कितने हुए हैं वो अलग है, प्रत्याशी कितने हैं ये भी है, पूरा गठबंधन मिला के एक प्रत्याशी। तो महिलाओं को वोट मिले, मुस्लिम महिलाओं मिले हैं चुपचाप मिले। जो हम, जैसे आपका तो ये टीवी चैनल वाले तो एग्जिट पोल करते हैं, बाहर हम लोग रैंडम सैंपलिंग करते हैं। हम लोग जो सोसाइटी में जिस हिसाब से घूमते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा जो पर्सनल कुछ मुस्लिम लोगों से जो मेरा, उनमें से आप 10 में से समझिए 7 लोगों ने मुझे ये कहा है कि अच्छा काम हो रहा है। ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव। तो मुझे 10 में से 7 लोग अगर ये कह रहे हैं कि हाँ अच्छा काम हो रहा है, जैसे कि मेरे घर में कारीगर काम कर रहा है, मजदूर काम कर रहा है, वो कहता है कि मैं कोविड टाइम में भूखा नहीं मरा, मैं भूखा नहीं मरा, क्यों? मेरे घर में कम से कम राशन तो आ रहा था। तो अब गरीब ये समझने लगा है कि भाई किसी को भी वोट देने से तेरे घर में क्या आएगा। ऐसे में लोगों की गफलत है कि ये जब राशन बंद होगा, स्कीम बंद होगी तो नाराज होगा। भाई वो तो उसको, क्या आपको लगता है कि उसको समझ है ना कि कोरोना पीरियड में गाड़े का वक्त था, आज का रूरल वोटर जो है आपका बहुत समझदार है। एक जो है ना कि फ्री का बंद होगा तो एक झटका, तो ऐसा तो है नहीं। और बीपीएल परिवारों के लिए तो वैसे भी सेंटर की राशनिंग वाला जो स्कीम है, ये तो कोविड की वजह से सारी मानसिकता ही बदल गई है। आपको क्या लगता है उसका अंतिम जो आदमी है, जो अंतिम पायदान पे जो है, तो उसको ये समझ है? उसको समझ है। देखिए वो जान रहा है, देखिए पेट ऐसी चीज होती है ना। मेरा मानना ये है कि जो अंतिम वाला व्यक्ति है ना, वो ज्यादा समझ रहा है, वो ज्यादा समझ रहा है। जो आगे वाली पंक्ति में है वो समझता। आपके हमारे लाइफस्टाइल में कोई खास फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल, है ना। हम तो वही हैं,
हुआ कि कोविड में ये हुआ कि किसी की सैलरी आ गई, लेकिन जो जीवन जी रहे थे उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो जो मजदूर जो 500 रुपए दिहाड़ी पे जाता था उसको पैसा नहीं मिला, लेकिन उसके लिए भगवान के नाम पे एक बात आई कि मेरे को खाना मिल रहा है ना। वो 500 रुपए वाले के लिए बहुत बड़ी बात है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 8 महीने 10 महीने तक उसका दादा